तो उसने धीरे से कहा हा राम, और जोर से कहता हा लक्ष्मण। अब हा लक्ष्मण की ध्वनि सीता जी को सुनाई। सीता माता ने कहा लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया के ऊपर कोई संकट आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा मां कैसी बात करते हैं, अरे जिनके भ्रकुटी के विलास मात्र से संसार का लय हो जाता है, क्या उनके ऊपर स्वप्न में भी कोई संकट आ सकता है? तो वहां लिखा है कि सीता माता ने कुछ कटु वचन कहे लक्ष्मण जी को, पर गोस्वामी जी की विचारधारा कुछ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये मरम वचन सीता जी ने लक्ष्मण जी को नहीं कहे, बल्कि भगवान राम ने ही सीता जी के माध्यम से लक्ष्मण जी को एक कटु वचन कहे। तो गोस्वामी जी ने लिखा है मरम वचन जब सीता बोला, अब बोला लिखा, और सीता जी अगर कहती तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, मरम वचन सीता जब बोली, मरम वचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण। अगर सीता माता कहते तो गोस्वामी जी बोली लिखते, बोला ना लिखते। यहां गोस्वामी जी ने लिखा है बोला। इसका मतलब किशोरी जी ने नहीं कहा, ये मरम वचन तो भगवान राम ने ही सीता जी के माध्यम से लक्ष्मण जी को कहे, वरना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध गोस्वामी जी को ना हो। कुछ लोगों ने तो चौपाइयों में संशोधन कर दिया, चौपाई में परिवर्तन कर दिया। बोले यहाँ पर ये चौपाई गीता प्रेस में गलत छापी है, तो क्या है? बोले मरम वचन सीता जब बोली। क्या भाई इसके भाव को समझा जाए। मरम वचन सीता जब बोला, बोला माने सीता जी नहीं बोली, सीता जी के माध्यम से भगवान राम बोले। सीता जी ने तो मना कर दिया, प्रभु आपकी लीला हो या ना हो, मैं अपने देवर को कटु वचन नहीं कहूंगी। भगवान ने कहा देवी जल्दी करो, रावण पीछे खड़ा है, अगर वो लक्ष्मण नहीं आएगा तो आपका हरण नहीं होगा, और आपका हरण नहीं होगा तो रावण का मरण नहीं होगा। हरण के लिए तो मैं तैयार हूं, पर देवर को कटु वचन नहीं बोल सकते। भगवान ने कहा चलो आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही आपके मुख से बोल रहा हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा मरम वचन सीता जब बोला। लक्ष्मण जी को कटु वचन कहे तो लक्ष्मण जी सीता मां के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं, चहुदिस रेख खचाई अहिसा, बारह बार नाय पद सीसा। ये चौपाई पहले की प्रतियों में है, अब की प्रतियों में नहीं है। अब मंदोदरी जी जो कह रही है रामानुज लघु रेख खचाई, 100 महीना लोग 80 मनुष्य यहां से सिद्ध होता है। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची है, और लक्ष्मण जी चले गए, और इतने में रावण यति के देश में आ गया। भिक्षा भिक्षा दीजिए, सीता जी भिक्षा देने लगी। रावण ने कहा इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दीजिए। सीता माता ने सोचा रेखा को पार तो मैं नहीं कर सकती, मेरे देवर ने मना किया है। रावण ने कहा तो मैं बिना भिक्षा लिए लौट जाऊंगा। सीता जी सोचने लगी मेरे सूर्यवंश की परंपरा रही है कि आज तक रघुवंशी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, और अगर प्रभु राम के दरबार से कोई खाली हाथ लौट जाएगा तो रघुवंश की वह परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए सीता जी कह रही है आप ठहरिए महाराज, मैं आपको बाहर आके भिक्षा दूंगा। किसी ने किशोरी जी से कहा आपके प्राण संकट में आ गए, तब क्या करेंगे आप? सीता माता ने विचार किया कि जिस धर्म के लिए मैं इस रेखा को लांघ रही हूं,
वो धर्म ही जीवन पर्यंत मेरी रक्षा करेगा, ये मुझे विश्वास है। किशोरी जी ने उस रेखा को लांघा और जैसे ही रेखा को लांघा वैसे ही रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। कम से कम इस बात के लिए तो रावण को भी धन्यवाद बनता है कि उसने साधु वेश का अपमान होने से बचा लिया। अगर संत के वेश में किशोरी जी का हरण करता तो साधु वेश का अपमान हो जाता। इसलिए आया तो साधु वेश में था, पर जब हरण करने का समय आया तो अपने वास्तविक रूप में आ गया। आध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि मां सीता जहां खड़ी थी, रावण ने अपने हाथ से पृथ्वी को कुरेदते हुए और धरती के सहित जहां किशोरी जी खड़ी थी उनका स्पर्श नहीं कर रहा है, उनके पैर के नीचे की जमीन सहित उनको उठा करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ कर लिया है। रावण चला पुष्पक विमान लेके और किशोरी जी विलाप कर, भगवान नहीं आए। रावण किशोरी जी को लेकर के जा रहा है और मां सीता रावण के उस पुष्पक विमान में विलाप कर रही है। आज गए वीर रघुनाथ, आज गए वीर रघुनाथ, किन्हीं अपराध विसारे माया, किन्हीं अपराध विसारे और किशोरी जी के विलाप को जटायु जी ने सुन लिया। किसने सुन लिया? जटायु जी। जटायु जी ने कहा, अरे ये तो रघुवंश की तिलक है, ये है नारी का सम्मान। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जटायु जी क्या कह रहे हैं? ये तो रघुकुल की तिलक सीता जी हैं। उड़े जटायु जी तुरंत और सांत्वना दी, सीते पुत्री जनिकरित्रासा, हे सीते पुत्री तू डर मत, करिनो जात धान कर नासा, मैं इस निशाचर का वध कर दूंगा, तू डरना मत। रावण ने देखा, अरे कौन है? रावण को धमका रहा है, वरुण तो नहीं है, मैनाक पर्वत तो नहीं है। रावण सोच रहा है कौन हो सकता है, हिम्मत किसकी पड़ी जो मुझे धमका है। और तब तक जटायु जी नजदीक आ गए। रावण का, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, ये क्या करे, निकाली चंद्रहास पर। ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि जटायु जी ने अपने चोंच से मार मार के रावण को मूर्छित कर दिया। ये भारतवर्ष के वीर है महाराज। रावण मूर्छित हो गया तो जटायु जी रुक गए। मूर्छा जगेगी तो लड़ूंगा, और नहीं चाहते तो 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते, तो देख ही ना पाता, फिर क्या करता। जटायु जी ने उसको छोड़ा और जब उसकी मूर्छा जगी, क्रोध में आ गया रावण और उसने चंद्रहास तलवार से जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। जटायु जी के पंख कट गए हैं। आप उस स्थिति का चिंतन कीजिए, जटायु जी के पंख कट गए हैं और जटायु जी नीचे धरती पर गिर रहे हैं। और जब जटायु जी गिर रहे हैं तब जटायु जी क्या सोच रहे हैं? काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम के अद्भुत कर गई है। और उन्हीं बिखरी हुई जटाओं को आगे करके भगवान जटायु जी की धूल साफ कर, भगवान के आंखों से अश्रु निकल रहा है। भगवान ने उस बहते हुए आंख के आंसू को रोक लिया।
भगवान के आंख से आंसू गिरे नहीं, संतों ने भाव दिया। भगवान ने सोचा अगर आंसू गिरेंगे तो इनके कटे हुए पंख हैं, आंसू नमकीन होते हैं, अगर इनके पंखों पर वो आंसू गिरेंगे तो इनको अपार पीड़ा होगी। इसलिए भगवान के नेत्रों में जल भरा है पर भगवान रो नहीं रहे। और जटायु जी मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा जटायु जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं? अरे आपके पंख कट गए हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? जटायु जी कह रहे हैं यही बात तो समझने की है। मैं इसलिए तो जिसको गोद में लेता है ना उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, और जिसको भगवान ने ही अपने गोद में उठा लिया हो तो अब तो भगवान का सब कुछ मेरा हो गया, मैं क्यों चिंता करूं। इसलिए जटायु जी भगवान की गोद में आकर के प्रसन्न है। अब क्या चाहिए? प्रभु की गोद मिल गई। भगवान ने कहा हे तात मोरे जान तात कछु दीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। मानो एक भगति करना, मानो एक भगति करना। भगवान ने यहाँ 10 रिश्तों का खंडन किया है। 10 गिनिएगा, और 10 में सबसे पहला खंडन किसका है? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ने जिन 10 रिश्तों का खंडन किया उसमें पहला शब्द जाति है। और हम कह रहे हैं हम गलत प्रचार कर रहे हैं। भगवान सिर्फ एक संबंध को मानते हैं और वो संबंध भक्ति का संबंध है। अगर प्रहलाद भक्ति करेंगे तो वो भले ही उनका जन्म निशाचर कुल में हुआ हो, भगवान उनको भी स्वीकार कर लेंगे। और अगर रावण भक्ति नहीं करेगा तो भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, भगवान उसका संहार कर लेंगे। ये भगवान की शिक्षा है। तो भगवान की इस शिक्षा को हमें स्वीकारना होगा, समझना होगा। रावण के पास 10 चीजें थी, जाति भी, पाति भी, कुल भी, धन भी, धर्म भी, सब था रावण के पास। और सबरी के पास कुछ नहीं था। आप तुलना कीजिए, जाति सबरी से उच्च जाति रावण की है, पाति सबरी से उच्च पंक्ति में रावण बैठता है, कुल उत्तम कुल कुलस्थ करनाती, धर्म समस्त वेदों का ज्ञाता है, वेद वेदता है, बड़ाई तीनों लोगों में रावण की जय जयकार हो रही है। धन कुबेर भी रावण के वैभव को देख के इंद्र भी सिहा रहे हैं। बल गदा लेके चलता है तो धरती कांपती है। परिजन 1 लाख दूत 1.25 लाख नाती। गुण रावण के जैसा नीतिज्ञ गुणज्ञ कौन होगा? तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेज दिया कि जाओ उससे कुछ राजधर्म की शिक्षा ले। चतुराई रावण की चतुरता, रावण के अंदर ये 10 गुण हैं, केवल नहीं है तो भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम। और सबरी मां के अंदर ये 10 नहीं है पर केवल भगवान के चरणों का प्रेम है। इसलिए भगवान ने सबरी जी को स्वीकार कर लिया और रावण का संहार कर दिया। ये रामचरित्र है। इसलिए राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम समाज के हैं, राम इस राष्ट्र के हैं, राम इस देश के हैं। जो राम को मानेगा राम उसके भी हैं, जो राम को नहीं मानेगा राम उसके भी हैं। राम का चरित्र विराट है, माने उसके भी, जो ना माने उसके भी। भगवान को क्या फर्क पड़ता है? इसलिए भगवान के चरित्र को संकुचित न करें। विराट व्यक्तित्व है प्रभु का। आप हरि को भजे सुहरि को होई। जो भगवान का भजन करेगा भगवान का। हाँ, लेकिन हमें
वर्णाश्रम धर्म का सम्मान करना होगा। ब्राह्मण का जो धर्म है वो उसको करने दीजिए, क्षत्रिय का जो धर्म है वो उसको करने दीजिए। आज के समाज में जो ब्राह्मणेतर लोग कथावाचक बन रहे हैं, मैं इसकी भी उतनी ही निंदा करता हूं जितनी अभी मैंने इस चौपाई की सम्यक व्याख्या करी। ब्राह्मणेतर जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको भक्ति करने का पूरा अधिकार है, समान अधिकार है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके उसको कथा बांचने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है। इसलिए हमें स्वीकार करना था, जो अधिकार जिसके लिए है वो अपने अधिकारों की सीमा में रहे, तभी समाज का कल्याण होगा। और वक्ताओं को चाहिए मेरा